पालीवाल पार्क स्थित महाराष्ट्र कॉलोनी में आईएमए के अध्यक्ष के नेतृत्व में एवं एशियन मेडिकल कॉलेज के राणा जी के कर कमल द्वारा यूपीएमआरएस के कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया गया, जिस दौरान कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों ने बताया, आज एमआर के साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसे हमारी संस्था बर्दाश्त नहीं करेगी और मार्केट में मोनोपोली की दवाओं यानी एकाधिकार वाली दवाओं का विरोध मुख्य रूप से जेनेरिक दवा कंपनियों, उपभोक्ताओं और प्रतिस्पर्धा विरोधी नियामकों द्वारा किया जाता है, ताकि ऊंची कीमतों को रोका जा सके और दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके, जैसा कि बाइकेजारिल्टोबी और गिलीड साइंसेज के एचआईवी दवाओं के मामलों में देखा गया है, जहां पेटेंट और भुगतान के लिए देरी जैसी रणनीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है। इस विरोध का उद्देश्य बड़ी दवा कंपनियों के एकाधिकार को खत्म करना और बाजार में प्रतिस्पर्धा लाना है, जिससे दवाएं सस्ती हो सके। मेरा नाम भारत सिंह। कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर जो सभा हो रही है उसमें जो मुद्दे मुख्य रूप से हैं, मुख्य रूप से यह है कि आने वाला जो समय है, जो वर्तमान में जो सरकार की जो नीति चल रही है केंद्र सरकार की, वो इतनी खतरनाक है कि शायद मुझे समझता है कि हमारे नाम की कोई सौदा भी नहीं रहेगी आगे चल के, क्योंकि कंपनियों का मोनोपोली जो पेटेंट कानून नया बनाया है उसमें यह है कि कंपनियों पर मोनोपोली होगी, जिस कंपनी की जो रिसर्च करेगी। रिसर्च करने के बाद दूसरी कोई कंपनी उस दवा को बना नहीं सकती है। तय अवधि है, 10 साल हो सकती है, 15 साल हो सकती है, उसके बाद भले ही बना ले। हिंदुस्तान के अंदर आज अभी तक ये है, हिंदुस्तान के अंदर एक ही दवा को, चाहे वो पैरासीटामोल है, उसको नाम कोई किसी और नाम से, कोई कैल्पोन नाम से बना रहा है, कोई किसी और नाम से बना रहा है, उस दवा को अलग अलग कंपनियां बना करके बेचती हैं। तो उसको जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए बेचारे एमआर जो है डॉक्टरों के पास आते हैं कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट जो है सबसे बड़ा अच्छा है। लेकिन आने वाला जो समय है, यदि कैंसर का किसी ने इंजेक्शन ईजाद कर लिया, अब वो 45,000 का बेचना चाहती है, 45,000 का बेचेगी कोई दूसरी कंपनी, उसी दवा को दूसरी दवा को बेच सकती है, लेकिन उस दवा को जो है बना करके बेच नहीं सकती मार्केट में। तो वो जो है उसको जरूरत ही नहीं है एमआर की, उसको जरूरत नहीं है उसके एरिया मैनेजर की, उसको जरूरत नहीं है किसी की, वो तो सीधा सीधा लॉन्च करेगी पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये दवा है। तो वो जो है फिर सीधा सीधा मोनोपोली उसकी हो जाएगी और दवाएं भी बहुत महंगी मिलेंगी। आज दवाएं जो महंगी हो गई हैं, मुझे पता है कि मैं कुछ दिनों के लिए चाहे झोला छाप रूप में डॉक्टर के रूप में मैंने की हो, तो मेरे हमारे बाबा वगैरह हकीम वगैरह थे, तो उस आधार पर मैंने कुछ दवाओं के बारे में देखा जो दवाएं 5-5 पैसे की आती थी। उन दवाओं की कीमत 5-5 रुपए हो गई, 3-3 रुपए हो गई। पैरासीटामोल मैंने 5 पैसे ही खरीदते थे, कूपर कंपनी की लाते थे, खुली हुई तो बेचते थे। अब मालूम पड़ा कि वही कीमत जो है। अगला जो फंडर है ना, हमारा यह कहना है कि जब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और सारे लोग एक एसोसिएशन बना करके अपनी बात को कहना चाहते हैं, ये काम जो है मुख्यमंत्री स्तर का भी नहीं है, ये पॉलिसी मैटर है। और पॉलिसी मैटर इस समय यह है कि पूरा का पूरा आज अमेरिका ने धमकी दे दी है, 500 गुना तक वो लगाएगी। उसने कहा रूस से तेल जो है सस्ता मत खरीदिए, ये रूस से सस्ता तेल खरीदोगे तो हम तुम पे 500 गुना लगाएंगे, उस पर जो टैरिफ लगा देंगे वो लगा देंगे। तो इसका नतीजा क्या है? ये जो कानून बना है यहाँ पर विदेशी दवाओं में, जिसे कहेंगे WTO की शर्तों के आधार पर बना हुआ है। हम WTO की शर्तों से बन गए हैं, हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। आज हिम्मत नहीं है हमारे यहाँ की सरकार में कि ये कह दे, आज कह दिया। मैं देख रहा था उसका वीडियो, उसमें बता रहे थे कि अमेरिका ने कहा है कि हमने मोदी सरकार को जो है 2 से 75 करोड़ रुपया जो हमने जो है चुनाव में जीतने के लिए, वोटिंग फंड के लिए, उसके लिए दिए। लेकिन हमारे यहाँ की सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुमने दिया ही नहीं या कुछ। तो ये सब चीजें जो कुछ हैं, तो आज जो हालात हैं बहुत खतरनाक हालात हैं। ऐसे समय में एसोसिएशन का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। और आज का ये संदेश है जो उन्होंने बुलाने की कोशिश की कि एडवा वालों को बुलाया, किसान सभा के लोगों को बुलाया, आईएमए वालों को बुलाया, इसके पीछे मेन जड़ ये है कि वर्किंग क्लास के जितने भी हिस्से हैं उन सारे हिस्सों को एकजुट होकर के इन सारे संघर्ष को करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा।